शाह बोले, योगीराज में बाहुबली नहीं बजरंग बली दिखते हैं। गृह मंत्री जी, टेनी बाहुबली है या बजरंग बली? अलीगढ़ में भाजपा की जन विश्वास यात्रा की जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, समाजवादी पार्टी 3P के आधार पर चलती है, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन। भाजपा 3V के आधार पर चलती है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। योगी जी के राज में कोई बाहुबली नहीं दिखता है, केवल बजरंग बली दिखाई देते हैं। अमित शाह का ये पूरा बयान सिवाय चुनावी गल्प के और कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी पर जिस 3P का आरोप अमित शाह लगा रहे हैं, वो तीनों P भाजपा में भी मौजूद हैं। परिवारवाद, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान, विजय गोयल, किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सभी भाजपा नेता मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और राजनीतिक परिवार से आते हैं। पक्षपात, अन्य राजनीतिक दलों की तरह ही भाजपा भी अपने नेताओं के तमाम कुकर्मों और अपराधों को ढकने का काम करती है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी आदि इसके ताजा उदाहरण हैं। पलायन, कम से कम पलायन की बात तो भाजपा को नहीं ही करनी चाहिए। कश्मीर में पलायन तब हुआ जब जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तब भाजपा द्वारा समर्थित केंद्र में VP सिंह की सरकार थी और जम्मू और कश्मीर में गवर्नर रूल था। उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन थे, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जगमोहन सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी की सिफारिश पर ही राज्यपाल बनाया गया था। चलिए, ये तो पुरानी बात हो गई। ताजा आंकड़ा ये है कि मोदी सरकार में भारतीय नागरिक तेजी से विदेश की ओर पलायन कर रहे हैं। सरकार द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक ही 2017 से अब तक 6 लाख से अधिक लोगों ने दूसरे देशों के लिए भारत की नागरिकता छोड़ दी है। जहां तक बाहुबली और बजरंग बली की बात है, तो फिलहाल केंद्र में सबसे अधिक दागी सांसद भाजपा के हैं। भारतीय जनता पार्टी के 339 सांसदों में से 107 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 64 के खिलाफ संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा के एक बाहुबली सांसद लगातार नाम रोशन कर रहे हैं। नाम है अजय मिश्रा टेनी। रिकॉर्ड के हिसाब से अपराध के शहंशाह हैं। मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री के पद पर भी हैं। बेटे आशीष मिश्रा मोनू पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। टेनी आए दिन खुद पत्रकारों और किसानों को धमकाते रहते हैं। आंकड़ों की बात करें तो NCRB 2020 का आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश हत्या के मामले में देश का नंबर 1 राज्य है। रिपोर्ट की माने तो साल 2020 में देश में कुल 29,193 मर्डर हुए, जिनमें से अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश में 3,779 हत्याएं हुई। 2019 की तुलना में ये आंकड़ा ज्यादा है। हिरासत में सबसे ज्यादा मौत भी उत्तर प्रदेश में ही हो रही है। यूपी में पिछले 3 साल में 1,318 लोगों की पुलिस और न्यायिक हिरासत में मौत हुई है। NHRC के आंकड़े से पता चलता है कि देश में हुई हिरासत में मौत के मामलों का करीब 23% उत्तर प्रदेश के हिस्से जाता है। क्या इन आंकड़ों और तथ्यों के सामने गृह मंत्री अमित शाह का बयान कहीं टिकता है? इतने ठोस आंकड़े के सार्वजनिक होने के बावजूद अमित शाह मंच से झूठ कैसे बोल पा रहे हैं? क्या ऐसा वो अपनी मजबूत IT सेल और गुलाम मीडिया के सहारे कर पा रहे हैं?